Hello students, today we are going to study the topic transfer of heat from class 7 chapter 4 heat. What is transfer of heat? Dear students, heat flows from a body at a higher temperature to a body at a lower temperature, and this is called transfer of heat. हीट का फ्लो किसी एक ज़्यादा टेम्परेचर वाली बॉडी से एक लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी की ओर होना ही ट्रांसफर ऑफ हीट कहलाता है. हीट इज ट्रांसफर्ड इन 3 डिफरेंट वेज. 3 तरह से ये हीट का ट्रांसफर होता है: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. इन 3 तरह से, जैसा कि आप सामने पिक्चर में भी देख रहे हैं, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर हीट फ्लो इन्हीं 3 मेथड्स के थ्रू होता है: कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के थ्रू. आइए देखते हैं कि ये प्रोसेसेस क्या हैं, इन्हें एक एक करके समझते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी कंडक्शन. व्हाट इज कंडक्शन? कंडक्शन इज ट्रांसमिशन ऑफ हीट थ्रू अ मटीरियल फ्रॉम द हॉट रीजन्स टू द कोल्ड रीजन्स without any visible movement of the material. यानी हीट का ट्रांसफर होना किसी भी एक मटेरियल में उसके हॉट रीजन से उसके कोल्ड रीजन तक बिना कोई विजिबल मूवमेंट दिखाई दिए जब होता है तो उसको हम कंडक्शन कहते हैं. अब इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है बच्चों, जैसे कोई आयरन रॉड है. अगर आप आयरन रॉड को हीट करते हैं किसी एक किनारे से, तो आपने उसके कुछ टाइम बाद देखोगे कि दूसरे किनारे को भी आप छुओगे जिसे आपने हीट नहीं किया है, आप उसे भी गर्म महसूस करोगे. Why is this so? This is because of conduction. जहां एक हॉट रीजन से किसी भी एक कंडक्टिव मटेरियल के, व्हाट इज कंडक्टिव मटेरियल और कंडक्टर? वो मटेरियल्स जो हीट को कंडक्ट करें, जो हीट को ट्रांसफर करें आसानी से, वो कंडक्टर होते हैं. और वो जो हीट को आसानी से ट्रांसफर अपने में से ना होने दें, वो इंसुलेटर, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, ये सब हीट ट्रांसफर नहीं करते अपने में से आसानी से. दीज आर इंसुलेटर. एंड आयरन, कॉपर, ये सब कंडक्टर हैं. दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो कंडक्शन के लिए डायरेक्ट कांटेक्ट भी जरूरी है. एंड द ट्रांसफर ऑफ हीट from one material to another by direct contact or touch is called conduction. How conduction works in solids? Dear students, when one end of a rod is heated, particles there gain energy and vibrate faster. जब किसी एक एंड को आप हीट करते हो तो पार्टिकल्स उस पर्टिकुलर एंड पर हीट एनर्जी को गेन करते हैं और फास्टर वाइब्रेट करते हैं. These particles collide with each other and transfer the heat. ये जो पार्टिकल्स हैं लगातार एक दूसरे से टकराते हैं और एक सिरे से दूसरे सिरे तक इस तरह के कोलिजन से ये हीट ट्रांसफर होती जाती है. Let us now see convection. Convection is the transmission of heat through a fluid. लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी. फ्रॉम हॉट टू द कोल्ड रीजन बाय द सर्कुलेटिंग मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड. कन्वेक्शन वो हीट ट्रांसफर है किसी भी लिक्विड या गैस में जब हॉट से कोल्ड रीजन में एक सर्कुलेटिंग फ्लूइड मूवमेंट से हीट ट्रांसफर हो. जैसा आप पिक्चर में देख रहे हो, इस तरह से अगर नीचे से आप किसी भी वेसल को या बर्तन को हीट कर रहे हैं तो सबसे पहले जो फ्लेम के पास हिस्सा होता है वाटर का, सपोज हम वाटर को हीट कर रहे हैं अगर, तो वाटर का जो हिस्सा सबसे पहले फ्लेम के पास है वो सबसे पहले हीट होता है और हीट होते हुए वो ऊपर की ओर आता है और उसकी जगह नीचे ठंडा पानी आ जाता है. और दोबारा से यही जो कोल्ड वाटर है ये हीट होता है और फिर ये ऊपर की ओर आता है और फिर जो कोल्ड वाटर है वो उसकी जगह नीचे आकर अपनी जगह ले लेता है. एंड इन दिस वे द कन्वेक्शन करंट्स आर फॉर्म्ड. और ये जो आपके सर्कुलेटिंग मूवमेंट है फ्लूइड के, चाहे लिक्विड हो या गैस, ये आपके हीट करते हैं कन्वेक्शन की वजह से. कन्वेक्शन इन एयर.
अब जरा कुछ बात जान ले, 3 बहुत इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं। पहली बात, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अकर्स इन अ लिक्विड और गैस, ये लिक्विड या गैस में होंगी। कन्वेक्शन इन एयर जितनी भी आप ऑब्जर्व करेंगे ये लिक्विड में भी हो सकती हैं, गैस में भी हो सकती हैं। When part of a gas or liquid is heated, the particles it is made up of move faster and spread out more. जब आप किसी भी गैस या लिक्विड को हीट करते हैं तो जो पार्टिकल्स हैं और ज्यादा फास्ट मूव करते हैं और ज्यादा फैलते हैं। The moving particles bump into other particles, causing them to move faster and spread out more. और जो मूविंग पार्टिकल्स हैं वो और ज्यादा पार्टिकल्स के साथ टकराते हैं और उनको और ज्यादा फास्ट मूव करने और ज्यादा फैलने के लिए फोर्स कर देते हैं, स्प्रेड आउट कर देते हैं उनको। लेट अस सी द कन्वेक्शन इन एयर। एयर में कन्वेक्शन कैसे होता है? द एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हीटेड। जो हीट सोर्स के पास गैस है, एयर है, वो सबसे पहले हीट होती है एंड द हॉट एयर राइजेस अप। और जो गर्म हवा होती है बच्चों वो हमेशा ऊपर की ओर उठती है। एज यू नो, द हॉट एयर राइजेस अप। द एयर फ्रॉम द साइड मूव्स इनटू टेक्स इट्स प्लेस। अब साइड में जो खाली एयर इस समय थी वो इस बीच वाली खाली जगह में आ जाएगी। द एयर फ्रॉम द साइड्स में जितनी भी एयर थी अब वो नहीं, क्योंकि अब खाली जगह बन गई है गर्म हवा के ऊपर जाने से, तो साइड वाली एयर उस खाली जगह में आ जाएगी टू टेक इट्स प्लेस। इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड। इस तरह से एयर हीट होगी। इफ यू कीप वन हैंड अबव अ फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम, व्हाट विल यू ऑब्जर्व? यस, द हैंड एट द टॉप feels hot because the air above is heated by convection. The hot air rises up. Remember the golden rule? The hand at the side does not feel as hot because there is no convection sidewise. The convection is upward. The convection currents are occurring upwards. Let us see radiation now. Radiation is the process by which heat is transferred from one place to another without the help of any medium. रेडिएशन वो प्रोसेस है बच्चों जिसके द्वारा हीट ट्रांसफर होती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में बिना किसी मीडियम के थ्रू। अब इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? सूरज की रोशनी का अर्थ पर पहुंचना। जो हीट है, जो सनलाइट है, जो लाइट एनर्जी है सन की, वो सन से अर्थ पर रेडिएशन के थ्रू ही आती है, क्योंकि अर्थ के बाहर तो एटमॉस्फेयर है ही नहीं, वैक्यूम है, और बाहर बिना किसी मीडियम के सनलाइट ट्रेवल करती है और हमारे अर्थ पर हम तक पहुंचती है। और एक चीज, व्हेन वी सिट नियर अ फायर, हाउ डू वी फील? वी फील वार्म। व्हाई? यस, बिकॉज ऑफ द हीट रेडिएटेड बाय द फायर। द फायर रेडिएट्स द हीट साइडवाइज। ऊपर की ओर तो कन्वेक्शन करंट है और साइडवाइज रेडिएशन। एंड ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट। बच्चों जितनी भी गर्म ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो हॉट आयरन है, गर्म प्रेस है आपकी, या कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट है, सभी रेडिएट करते हैं। एट द लास्ट वी सी दिस पिक्चर। आप देख रहे हैं यहां एक बर्तन में, एक वेसल में वाटर को गर्म किया जा रहा है। ये स्टील का बर्तन है, इसका जो हैंडल है वो भी स्टील का ही है, और आप देख रहे हैं हैंडल भी गर्म हो रहा है जैसे जैसे हम इसको फ्लेम पर गर्म कर रहे हैं। और जो हैंडल गर्म हो रहा है क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है बर्तन के, सो इसलिए ये कंडक्शन के थ्रू गर्म हो रहा है। इफ यू ऑब्जर्व द वाटर इनसाइड द वेसल, नीचे से गर्म वाटर ऊपर की ओर आ रहा है और ऊपर का गर्म वाटर फिर ऊपर का ठंडा वाटर नीचे आता है और वापस से हीट होके ऊपर जाता है। दिस इज कन्वेक्शन। ओके, सर्कुलेशन हो रहा है। एंड नीचे से साइडवाइज जितनी हीट जा रही है, साइडवाइज, वो सारी आपकी रेडिएशन के थ्रू है। So this was our topic where we studied the methods of transfer of heat. I hope you have learnt well. Please do watch this again to revise it. Thank you.